छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत हो रही है। सरगुजा संभाग में 3 हथनियों की मौत से एक हफ्ते में कुल 5 हाथियों की मौत हो गई। अब एक तरफ धमतरी में दलदल में फंसने से हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। माडम जिले के उरपुट्टी गांव के जंगल की यह घटना बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के ग्राम गेरसा में एक जंगली हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। बोर के लिए अवैध बिजली हुक के जरिए ली गई थी और उसकी चपेट में आने से हाथी की जान चली गई। तो लगातार हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है। इसके पहले 3 मादा हाथियों की मौत के बाद अब ये 2 हाथी और मर गए। इस लिहाज से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हाथियों के मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है और दूसरी ओर लगातार सरकार भी इस पर समिति गठित करके जांच करने की बात कह रही है। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से भी, वन मंत्रालय की ओर से भी लोग आए और जांच की बात अब सामने आ रही। तो कुल मिलाकर तमाम तरह की कार्रवाई की बात यहां हो रही है, लेकिन लगातार हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है। अब भी हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से 3 हथनियों की मौत हुई, मादा हाथी की मौत हुई और उसके बाद अब ये 2 हाथी, केंद्रीय वन मंत्रालय ने भी इस पर संज्ञान लिया, इस पर बैठक भी, समिति भी बनी है। क्या कुछ इस जांच की दिशा हो सकती है और अगर इस तरीके से हाथी मरे हैं तो कौन जिम्मेदार है इन सबके पीछे? देखिए, यही सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं और इस पूरा हाथी की मौत को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि इस मामले में प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है, वन विभाग गंभीर नहीं है, उनके अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और लगातार हाथियों की मौत हो रही है और उसको रोकने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर का यह कहना है कि प्रथम दृष्टया अभी तक जो बात सामने आई है, जिस तरह से हाथियों की मौत हुई, उस मामले में वन विभाग की कोई गलती नजर नहीं आती। आज हमारी इस संबंध में वन मंत्री से बातचीत हुई तो उनका कहना है, उन्होंने पूरा सिलसिलेवार इस बात की जानकारी दी कि जो एक हाथी के बच्चे की धमतरी में एक मौत की बात सामने आ रही है, वो कीचड़ में फंस गया था और कीचड़ में दलदल में फंसने के कारण उसकी मौत हुई। इसी तरह जो धर्मजयगढ़ में एक हाथी की मौत आई है, उसमें जब जांच की गई तो पता चला कि गांव वालों ने करंट लगा दिया था, उस करंट में हाथी चपेट में आया और उसमें उसकी मौत हो गई। इसी तरह एक जो कोरबा में एक हाथी जो बीमार चल रहा है, उसके पेट में कीड़े लगे हुए हैं। तो इन तमाम मामलों को लेकर वन मंत्री ने आज एक सफाई दी और सफाई देने के बाद उन्होंने कहा है कि इस मामले प्रथम दृष्टया वन विभाग के किसी भी की गलती, इसकी लापरवाही को सामने नहीं आई। फिर भी इसके बावजूद भी जो सूरजपुर में जो 3 हाथियों की मौत हुई, उस मामले में 2 जो वन विभाग के जो अफसर हैं उन पर कार्रवाई की गई। और वहीं इस संबंध में जब हम कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से इस संबंध में हम लोगों ने बातचीत की तो उनका कहना है कि इस मामले में पूरी जांच की जा रही है, जांच और सरकार इस हाथियों की मौत को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जांच की जा रही है। और जांच के बाद अगर ऐसा नजर आता है कि कोई किसी वन विभाग के किसी अफसर की जवाबदारी जिम्मेदारी लापरवाही है या गांव वालों के किसी की लापरवाही है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ तो सरकार अपना इस तरह का पक्ष लग रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, वन विभाग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है और उनका कहना है कि हाथियों की मौत के मामले में सरकार गंभीर नहीं है, इसीलिए लगातार हाथी जो है उनकी मौतें हो रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थमा नहीं। हालांकि अब केंद्र से भी टीम आ चुकी है और वन मंत्री भी मान रहे हैं कि वन विभाग की कोई गलती नहीं है, लेकिन आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो हाथियों को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चा रही है और हाथी और